बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि नोशो बर्थ चार्ट है क्या? क्या हमारी फुल डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो नंबर हम पे किस तरह असरअंदाज होते हैं? ठीक है, जैसे कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे 19वीं सदी में आए थे, मतलब तब लोग पैदा हुए थे, क्या सबकी सेम थी? अब जबकि 20वीं सदी है, ठीक है, तो क्या तब्दीलियाँ आई? फिर 21वीं सदी में क्या तब्दीलियाँ आई? तो ये सारी जो है वो इस तरह पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है ना आपका डे, ठीक है। जैसे इनका 18 है तो हम इनको 18 नहीं पढ़ेंगे, हम इनको 9 पढ़ेंगे, क्योंकि 8 को और 1 को जब हमने जमा किया तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। पहला असूल जो होता है वो नोशो पर चार्ट का वो यही होता है कि हम 1 से 9 तक मतलब इन नंबरों को इस तरह से करते हैं। अगर 27 है तो 7 को 2 से जमा करें तो वो भी 9 बन जाता है, ठीक है। अगर कोई 16 है तो 6 और 1 को हम जब जमा करेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई भी नंबर है तो उसको इस तरह जमा करके हम सिंगल में लेके आ जाएंगे। उसके बाद जो आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है ना, फुल डेट ऑफ बर्थ है, इसको जमा करने से जो नंबर बनेगा उसको फिर बाद में हम सिंगल करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब आते हैं असल बात पे। ये मैंने बनाना पहले सिखाया हुआ है आपने यूट्यूब चैनल पे, वो आप जाके आप देख सकते हैं। असल बात क्या है, जब भी कोई बर्थ चार्ट बनाता है ना तो उसकी बनवाता है तो उसका पहला सवाल ये होता है, बनवाया इसलिए जाता है कि हम कौन सा वर्क करें, ठीक है, हम क्या करें। तो वो पता है कहाँ से देखा जाता है? वो देखा जाता है आप जिस दिन पैदा हुए हो और जिस महीने में हुए हो, पहले ये चीज़, ये फार्मूला सबसे पहले है। जब आपको बताया जाता है ना कि आप ये काम करें और आप ये काम करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा, वो यही होगा, ठीक है। आप जब इनका देखें तो इनका है 18 22 10, ठीक है। तो जब हम इनको जमा करेंगे तो ये आएगा 9 और 1 10 मतलब 10 को जब हम 0 उसमें से कट कर देंगे, क्योंकि हमने सिंगल लेके आना होता है, ठीक है। तो जब इनका हमने 1 लिया, ठीक है, तो ये इनके ज़िंदगी का जो मकसद होगा ना, जब से ये स्टार्ट करेंगे वो नंबर 1 होगा। अब नंबर 1 जो होता है वो क्या देता है? ये जब कमाना शुरू करेंगे ये अपनी फैमिली की सपोर्ट से कमाना शुरू करेंगे, ठीक है। जिस भी बंदे की ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जब आप उसके मंथ को और उसके डे को जमा करेंगे और उसका 1 नंबर आएगा तो समझ लें कि ये अपनी फैमिली, अपने फादर की या मदर की जायदाद से अपने लिए कोई इस तरह का काम करेगा कि वो वहाँ से फ़ायदा हासिल करेगा, ठीक है। जैसे ये हैं तो इनसे जब मैंने पूछा कि आपको वाकई अपने पेरेंट्स से हुई है कामयाबी या नहीं हुई, तो इन्होंने कहा कि 100% हुई है। उनकी प्रॉपर्टी ही मैंने जो है वो बेची और बेच के मैंने अपना जो है वो कारोबार शुरू किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और पूरी ज़िंदगी ऐसे लोग जो होते हैं वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरी ज़िंदगी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं अपने पेरेंट्स से जायदाद लेके या कुछ पैसा लेके वो उस इन्वेस्ट करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसी और डेट ऑफ बर्थ के वाले से। जिस तरह हो गई 2 को कोई पैदा हुआ, ठीक है, और उसका महीना 4 आ गया, ठीक है। ये भी मेरे एक क्लाइंट की ही डेट ऑफ बर्थ है। तो 2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर होता है मून का, ये आपको घुमाता है फिराता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अच्छा मज़े की चीज़, 2 नंबर घुमाता है फिराता है, ठीक है। उसके बाद 4 और 2 को जमा करो तो 6। जितना ये बंदा सफ़र करता है, और ये मेरी तो जब से इससे बात हो रही है ये सफ़र ही कर रहा है, ठीक है। जितना ये सफ़र करेगा उतना इसको पैसा मिलेगा। तो वही आ गया ना कि जिस दिन को आप पैदा हुए हो, जिस महीने में आप पैदा हुए, वही आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब 2 नंबर इनको घुमा रहा है फिरा रहा है, ठीक है। अगर हम एक की बात करें, उसके बाद 4 नंबर आप बात करके किसी को कन्वेंस करेंगे, ठीक है। आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, बेस्ट सेलमैन बन सकते हैं, आप किसी भी तरह की डील कर सकते हैं। तो ये इस तरह का ही डीलिंग का ही काम करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाया जाए, वो नंबर आए, वो आपकी लाइफ का मकसद होगा,
ठीक है, वो आप काम करेंगे आपको फ़ायदा होगा, और जो आप सिंगल में करेंगे वो भी आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो इसी तरह मेरे कहने का, मेरे बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि असल में जो आपका ड्राइवर नंबर हो, जो आपका कनेक्टर नंबर हो, जो आपका गुहा नंबर हो, ये आपका 60% होता है, ठीक है। और जैसे ये आपका ड्राइवर नंबर और जिस मंथ में आप पैदा हुए हो, इन दोनों को देख के असल में आपका बताया जाता है कि आप ये काम करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, और ऐसा होता भी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सन है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे इनका है 1988, ठीक है, इसका सिर्फ 20% होता है, ठीक है। जैसे आप इनकी आप डेट ऑफ बर्थ में देख लें, नंबर 8 रिपीट हो रहा है, इतनी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो क्या इनको अभी तक क्यों नहीं जॉब मिली, या क्यों नहीं इन्होंने जॉब की? तो ये इस तरह, ये क्योंकि ये सन जो होता है ना, ये इसका बहुत कम असर होता है। असल में जो आपकी लाइफ को देखा जाता है, जो आपके बिजनेस को देखा जाता है, वो आपके डे को और आपके जो है वो मंथ को देखा जाता है। भी मैं क्या काम करूँ, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा काम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये इन सवालों का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, और आपके लाइफ पार्टनर का भी मेरी किससे बनेगी, ठीक है, मुझे किस नंबर वाले से शादी करनी चाहिए, या मेरी मतलब किसके साथ मैं ज़्यादा सुकून फील करूँगा, उसके लिए भी आपके यही 2 नंबर जो हैं वो पहले देखे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे वीडियो छोटी-छोटी बना के ना लोशो बर चार्ट के लगाऊँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये चार्ट है क्या, ठीक है। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप पर्सनली भी मुझसे सीख सकते हैं। बाकी अपना हाथ चेक करवाने के लिए, अपना चार्ट बनवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।